स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 543 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 63,036 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। मार्केट में कारोबार कुछ देर के लिए रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात शफाफ नहीं, दिखावा, फरेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की कोशिश थी। इंतखाबात आइन के मुताबिक नहीं करवाए गए। तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवा दी। इंट्रा पार्टी इंतखाब कलअदम करार देकर दोबारा करवाने का हुक्म देने की इस्तदा। दरख्वास्त के साथ वीडियो फुटेजेस और दीगर शवाहिद भी जमा करवाए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी PTI का रुकन हूँ, अदालतें फैसला दे चुकी हैं। इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू के सिवा कोई चारा नहीं। सियासी जमातों में जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अमल को खत्म किया जाए। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी। वजारत खजाना ने 17 अरब 40 करोड़ रुपए मुहैया कर दिए। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 10 अरब जारी किए गए। मजमूई तौर पे 27 अरब 40 करोड़ रुपए की रकम फराहम की जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात के मुताबिक फंड्स की फराहमी के लिए पुरज़म है। फंड्स की अदम फराहमी पर इलेक्शन कमीशन ने कल सेक्रेटरी खजाना को तलब किया था। जेल में बैठा शख्स झूठा है, कहता है निकाह हुआ तब बीवी को देखा। झूठ बोलने पर उसे शर्म आनी चाहिए। कौन लोग ऐसे शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ का बानी चेयरमैन PTI पर तंज, कहा ये झूठ ऐसे डठाई से बोलता है कि सच का गुमान हो। तुम्हारे नौकर सच बोल रहे हैं। बीवी ने भी इतराफ़ कर लिया। जब भी उसे मौका मिलता है इदारों पर हमलावर होता है। जादू के जरिए रायामा हमवार करके कुछ लोगों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं। जेल में उसे 8 डॉक्टर और जिम बनाकर दिया क्योंकि आलमी ताकतों का दबाव है। उसे पक्की उम्र में जेल के अंदर देसी मुर्ग चाहिए। खदशा है तुम्हें आलमी ताकतें एक एजेंडे के लिए सपोर्ट कर रही हैं। साइफर केस सबसे कमजोर और सिफर है, साफ नजर आ रहा है। इस केस में सजा देने पर तुले हैं। हमारी हुकूमत तो बिल्कुल ही थकी हुई लग रही है। एतजाज एहसन की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीका कहे और हम करें। ये किसी एक का इशू नहीं, सब सियासी जमातों का मसला है। आप एहतजाज कर रहे हैं तो तस्लीम कर रहे हैं कि ख़त के मंदरजात दुरुस्त हैं। PTI में शमूलियत की दावत नहीं है। बानी चेयरमैन PTI के साथ हूँ, अपनी पार्टी को भी समझाता हूँ। आज उनके साथ ऐसा हो रहा है तो कल हमारे साथ भी होगा। अदारों की हुर्मत ना हो तो रियासत नहीं चल सकती। PTI ने मुनज़्ज़िम साजिश से नौजवानों में इदारों की हुर्मत खत्म की। दिफाई इदारों और मराकिज़ पर हमले से अफवाज की हुर्मत को खत्म किया गया। बानी चेयरमैन PTI चाहते थे पाकिस्तान की रियासत उनकी शख्सियत हो। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं बनी गाला के मकरू प्लान में इदारों पर हमले का फैसला हुआ। अवाम ने साजिश नाकाम बनाई। बानी चेयरमैन PTI पाकिस्तान को फेंक कर चले गए थे। उनका चेहरा माजी में हिटलर की शक्ल में नजर आया। PDM की इज्तिमाई कोशिशों से मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कौमी इदारे पाकिस्तान के इदारे हैं, किसी जमात के नहीं। इदारे मुतनाज़ा बनाकर मसाइल हल करने वाली हुकूमत कैसे बन सकती है। बदकिस्मती से हर इलेक्शन मुतनाज़ हो जाता है। तमाम जमातें इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करें। इलेक्शन के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर हो चुकी। कौमी इंतखाबात की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। आने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। पीपल्स पार्टी का पंजाब के महाज पर नून लीग का भरपूर मुकाबला करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 11 दिसंबर से पंजाब में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। पहला जलसा गुजरांवाला में किया जाएगा। नून लीग के मुकाबले के लिए मजबूत उम्मीदवार का इंतखाब होगा। पार्टी क़यादत को इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक सिफारिशात भी पेश। मुशावरत के साथ अहम फैसले किए जाएंगे।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल और कॉलेज ऑफ नर्सिंग का दौरा, अपग्रेडेशन के काम का जायजा। मोहसिन नकवी का कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बुरी हालत का नोटिस, फौरी अपग्रेडेशन की हिदायत कर दी। कमरों में नाकाफी सहूलियात, सेमज़दा दीवारें, उखड़ा पेंट और सफाई की अबतर सूरत हाल पर पाई गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि 9 करोड़ रुपए की लागत से कॉलेज की तामीर और बहाली की जाए। सर्विसेज अस्पताल के कैफेटेरिया को अपग्रेडेशन प्रोग्राम में शामिल न करने पर भी नाराजगी का इजहार। डॉक्टर्स कैफेटेरिया को मुनासिब जगह पर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड की तश्कील के लिए मुशावरत का आगाज। सिलेक्शन कमेटी का इजलास, नेशनल T20 के बाद करने का फैसला। शादाब खान, मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ की हालिया कारकर्दगी का जायजा। शादाब और नवाज की काबिल तशवीश परफॉर्मेंस, कमेटी ने बैकअप प्लान पे भी गौर शुरू कर दिया। नेशनल T20 में भी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। नए खिलाड़ियों की शमूलियत से मुतालिक फैसले होंगे। और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए काविशों का इतराफ़। COP28 में बलोच डॉक्टर आलिया हैदर को फ्रंटलाइन क्लाइमेट हेल्थ अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर आलिया ने सैलाब ज़दा इलाकों में मुफ्त मेडिकल कैंप्स लगाए, सैलाब मुतासरीन को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की थी।